हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है। देखो बेटा, इसके जो फॉर्मूलाज हैं जो भी आपके इस एक्सरसाइज में यूज होंगे सम के, वो हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इस एक्सरसाइज को शुरू करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बोलता फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इससे जो पीछे वाली एक्सरसाइज थी उसमें हम क्या करते थे, नंबर ऑफ टर्म्स ए एन nth टर्म। अब हमें बोला कि ऐसी टर्म्स का सम पता करना है, ठीक है। तो हमें जो है वो गिवन एपी जो है सीरीज है जो है वो क्या दी हुई है, 2,7,12 अप टू सो ऑन। ऐसे करके एक सीरीज है, उसका हमें 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी बेटा, वो क्या होती है हमारी ए, विच इज इक्वल टू 2। एंड कॉमन डिफरेंस जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1 मीन्स 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा। अब हमें n हमारे पास गिवन है, हमें कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, 10 टर्म्स का। तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो हमारे पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है, इसको अप्लाई कर दो। एस 10 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स 10 अपॉन 2, जहां पर n है वहां पर वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू ए हमारे पास है 2 प्लस n हमारे पास है 10 माइनस 1 इंटू डी जो है हमारे पास वो बेटा कितना आया, 5। तो इसको कट कर लो बेटा, ये 5 आ गया। तो S10 जो हमारा वो कितना आ गया, 5 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 2 4। कहीं आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो गलत हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड मास आपने याद रखना है, पहले बोर्ड मास जरूर लगाना है। 4 प्लस यहाँ पे 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 45। फिर S10 हमारा कितना आ जाएगा, 4 प्लस 49, 5 मल्टीप्लाई बाई 49। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो आंसर हुआ कितना आ जाएगा लास्ट में निकल के, 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 9 जार 45, 5 4 जार 20, 20 प्लस 4 24। तो 245 जो है वो मेरा, अगर ऐसी सीरीज है इसमें कॉमन डिफरेंस 5 है, तो जो मेरा निकल के आएगा आंसर वो कितना आ गया, 245। देन सेकंड देखो क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें जो सीक्वेंस गिवन है जो वो क्या है, -33 माइनस के 29। हमें एक सीरीज जो है वो गिवन है, हमें ऐसी सीरीज की 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, 12 टर्म्स का। तो देखो बेटा, ए हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा, वो है हमारे पास माइनस के 37। एंड कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं वो क्या है, सेकेंड टर्म A2 माइनस फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी है, माइनस के 37। तो विच इज इक्वल टू माइनस के 33 प्लस में 37, माइनस कर दो बेटा, हमारे पास कितना आ गया, 4। बस n हमारे पास है, बोलते हैं 12 टर्म तक है, तो n हमारे पास 12 आ गया। देन अप्लाई कर दो एस एन, सम निकालने का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S12 हमें निकालना है, वो हमारे पास कितना आएगा, 12 अपॉन में 2। तो 2a हमारे पास है माइनस के 37 प्लस n हमारे पास है 12। तो 12 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है बेटा 4, ठीक है। बस काट दो, यहाँ पे कट के 6 आ गया। थोड़े से सिंप्लीफिकेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा 6 इंटू माइनस, इससे करेंगे तो माइनस के 74 आएंगे हमारे पास। देन प्लस 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 4 44। S12 इजिकल टू हमारे पास 6 इंटू, इनमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 30। बड़ी टर्म माइनस की है तो नेगेटिव साइन साथ में जरूर आएगा। तो S12 इजिकल टू हमारे पास आ गया
माइनस के 180। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। मल्टीप्लाई करो 600 6 3 80 और माइनस साइन जो है वो साथ में है तो माइनस के 180। तो इसका अगर मैं थर्ड पार्ट देखूं, थर्ड पार्ट जो है वो मेरे पास क्या है 0.6 1.7 2.8। एक आपको सीरीज दी हुई है, इसका आपको 100 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। कितनी टर्म्स का बेटा 100 टर्म्स का। ठीक है सर, अब तो हमें आ गया। हमें पता है कि ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होती है तो मैंने लिख दिया। और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है, वो कहता है सेकंड टर्म, इसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म, तो इसको माइनस करने पे हमारे पास आएगा 1.1। ठीक है बेटा, इसको माइनस करने पे हमारे पास कितना आएगा 1.1। देन एन हमारे पास कितना है 100। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एस एन इजिकल टू एन अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो एस 100 जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वो क्या आ गया 100 अपॉन में 2 इंटू 2a हमारे पास है 0.6 प्लस n हमारे पास है 100 माइनस 1 इंटू डी जो है हमारे पास वो कितना है 1.1। तो एस 100 जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे कट के कितना आ गया 2 से 50। तो 2 को 6 से करेंगे तो हमारा 6 2 12 होता है। एक अंक छोड़ कर जो है वो डेसिमल लगा हुआ तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1। तो आगे देखो, यहाँ पे करते हैं एस 100 जो है वो मेरे पास कितना आ गया 50 मल्टीप्लाई 1.2 इंटू 99 को 11 से मल्टीप्लाई करो। 11 9 जार 99, 11 9 जार 99 प्लस 9 108। एक अंक छोड़कर डेसिमल है तो इसको हम लगा देते हैं बेटा। अब यहाँ बीच में प्लस का साइन है, इसको प्लस कर दो। एस 100 जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे 9 प्लस 2 11 50 मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 11 और 1 प्लस 8 9 प्लस 1 10 10 आएगा तो यहाँ पे 1101। ठीक है, कितना आ गया 110.1, एक अंक छोड़कर डेसिमल। अब देखो बेटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 50 मल्टीप्लाई 101 अपॉन में 10, तो 0 से 0 कट जाएगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 505 जो है वो आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो बेटा हमारे पास क्या है, हमें एक सीरीज है 1 अपॉन में 15 कोमा 1 अपॉन में 12 कोमा 1 अपॉन में 10 अप टू सो ऑन 11 टर्म्स। हमें इसका जो है वो सम फाइंड आउट करना। हमें पता चल चुका है कि ए जो है हमारे पास वो है 1 अपॉन 15 एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो डी इजिकल टू 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन में 15। तो इसका बेटा हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 15 और 12 का जो एलसीएम है वो हमारे पास हो जाएगा 60। तो 12 5 जार 60 तो 5 ऊपर आ गया, 15 4 जार माइनस 4, तो हमारे पास ये निकल के कितना आया 1 अपॉन में 60। ठीक है, तो एस एन का जो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भर दो वैल्यू, 11 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है तो 11 अपॉन 2 इंटू 2a, ए हमारे पास है 15 तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 15 प्लस एन हमारे पास 11 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 1 अपॉन में 60। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, देखो एक सेकेंड, देखो S11 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 11.2 हमारे बाहर है और अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 15 प्लस 10 11 माइनस 1 कितना होता है 10 अपॉन में 60। आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, या इसको काट लो पहले, 10 0 से 0 कट जाएगी
तो S11 जो हमारे पास वो कितना आएगा 11.2 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लेंगे फिर से बेटा कितना आ जाएगा 15 टू 30, 30 ले लेते हैं एलसीएम। तो 2 ऊपर पहले ये 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 5 जार प्लस में 5, तो ऐसे 11 जो है वो मेरे पास कितना आ गया 11 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 टू 4, 4 प्लस 5 9, 9 अपॉन में 30। अब कुछ नहीं है, बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। ऐसे 11 आपके पास कितना है 11 9 जार 99, 30 इंटू 2 60। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है बेटा आंसर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लास्ट में स्क्रीनशॉट लेके इसको एज इट इज नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू। थैंक यू।